वन्दितु सौसिद्धे धूमचलमणो भवं गतिं पते ओछामि समय पाहो विडमो सुत के विधि बड़िदम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहुणं इत्वनिष्ठिवस्तानि आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य रविराज सगजी महामुनिराज की आचार्य श्री शुभ सगजी महामुनिराज की महान भाव व्याख्या चल रही थी कलश की। अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा रचित जो कलश है उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान बता रहे हैं 158 नंबर कलश की व्याख्या है। आचार्य भगवान कहते हैं निज नाथ से संबंध स्थापित हो चुका, जिन नाथ भी मेरे अंदर से समाप्त हो चुके हैं। जहां निज से संबंध जुड़ जाता है, निज आत्मा का भान हो जाता है, वहां जिन नाथ से संबंध टूट जाता है। फिर वहां पंच परमेष्टि का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं परमेष्टि पद पर आसीन होने वाला है। मोक्ष को प्राप्त करने वाला जीव अपनी निज आत्म स्वरूप का चिंतन करता है और स्वात्मोपलब्धि का फल प्राप्त करता है। इसके उपरांत आप भीतर चले जाओ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञानों से मैं भीतर में 25 कसायों से ग्रसित हो रहा था। इन कसायों से अपना संबंध विच्छिन्न किया जा रहा है। गुणस्थान क्रम से संबंध छूटा चला जा रहा है और जीव उस दशा तक पहुंच गया। अब मुझे मार्गण स्थान, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, ये सारे के सारे विषय मेरे स्वज्ञ से भिन्न हो चुके हैं। या भूल कहां हो रही है? हमारा मनुष्य बोलता है मुनिराज जिस देह में है उसके अनुसार तो कुछ होगा। ये त्यागियों में बहुत बड़ी भूल है। यानी जिस देह में बैठा है उस देह में होने पर भी देह का ध्यान नहीं करेगा, देही का ही ध्यान करेगा। जैसे कि पिता के घर में कन्या, माताओं आपका अनुभव सिद्ध विषय बोल रहा हूं। जैसे पिता के घर में कन्या, जिस दिन कन्या के लिए जहां मंगनी पूरी हो जाती है, तय हो जाता है रिश्ता, बेटी जिस दिन बनने वाले पति को निहार लेती है उसी दिन से माँ पिता के घर में रहती अवश्य, परंतु माता पिता के प्रति उसकी दृष्टि क्या है? उसकी 24 घंटे इच्छा कहाँ रखी हुई है? मैं अपने स्वामी से कब मिलूं? पद्म पुराण में आपने पढ़ा होगा, वनमाला क्या कर रही है? वन देवता की पूजा के बहाने जंगल में जाकर फांसी से लटकने गई थी। क्यों? अपने पिता का राज, अपनी माता का दुलार, राज कन्या, राज दुलारी, क्या दुख होगा उसको? कोई दुख नहीं था। लेकिन लक्ष्मण की स्मृति में अपने ही उत्तरीय वस्त्र से अपने गले को फंसा रही थी। उसी समय लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे वनमाला को लक्ष्मण दिख रहे थे, पिता का भवन नहीं, राज संपत्ति नहीं, माँ का दुलार नहीं, उसकी दृष्टि मात्र लक्ष्मण पर थी। जैसे मोहित कन्या की दृष्टि जिस वर पर होती है उसे ही निहारती है, ऐसे ही हे मुनीश्वरों
क्या तुमको मुक्ति कन्या से मोह नहीं हुआ? जब लक्ष्मण के राग में अपनी देह का राग छोड़ सकती है बनमाला, तो हे मुनीश्वरों, वन निवासियों, हे वनचरों, हे निजचरों, मुक्ति कन्या के राग में इस देह का राग नहीं हट सकता क्या? जैसे बनमाला की लक्ष्मण के राग में देह से भी प्रीति हट सकती है, तो निर्ग्रंथ योगी की मुक्ति कन्या के वरण में देह से प्रीति निश्चित हटती है। दृष्टांत को दृष्टांत में लगा लीजिए आप। यहाँ राग से तात्पर्य अप्रशस्त मत समझ लेना। यहाँ राग से तात्पर्य स्वानुभूति की दृष्टि, निजानंद की दृष्टि। ऐसा निज आनंद में लवलीन योगी क्या चिंतन करता है? नैवम अस्तु जन्म सतो विनाशो। क्या असत का जन्म नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। ये त्रैकालिक सत्य है, ये त्रैकालिक सिद्धांत है। लोग वर्तमान के वैज्ञानिकों को निहारते हैं कि वस्तु का विनाश नहीं होता। यह किसका सिद्धांत है? ऊर्जा का विनाश नहीं होता, यह किसका सिद्धांत है? आइंस्टीन का। वर्तमान में खोजते हैं, बोले आइंस्टीन का सिद्धांत। आइंस्टीन सिद्धांत को कहां से लेकर आए? क्या कहूं? यदि आप अपना नाम नहीं जोड़ेंगे तो अस्तित्व कैसे बचेगा? यदि पहले से सिद्धांत नहीं था तो आइंस्टीन ने बताया? आइंस्टीन ने बनाया क्या? पहले से सिद्धांत नहीं था तो आइंस्टीन ने बनाया है। त्रैकालिक सिद्धांत है तो आइंस्टीन का कैसा? क्या करूं? हमारे जैन समाज को तराजू से समय नहीं मिलता। इन सिद्धांतों को वैज्ञानिकों के सामने रखने के लिए तुम्हारे पास ऐसे युवा चाहिए हैं। इतना पढ़ाओ लिखाओ। जितने युवा पढ़ रहे हैं सारे के सारे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, सीए बन रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। दूसरे की नौकरी पर जा रहे हैं, दूसरे की प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैनत्व के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जैनत्व के लिए कुछ करो। रिटायर्ड हो गए, इससे अच्छा आनंद और क्या होगा? इससे अच्छा आनंद क्या होगा? रिटायर्ड हो गए, अच्छी बात है। रिटायर्ड हो गए, नौकर बना दो कम से कम। जो दूसरे की नौकरी करते थे वो नौकर बना छूट गया, लेकिन आप घर की नौकरी शुरू तो नहीं कर दिए। नहीं, आप लोगों को देखकर आनंद आता है। यदि आपका सर्विस का काम पूरा हो गया है, अब जीवन के जितने निषेक अवशेष हैं इनको जैनत्व की तत्व रूपणा में लगाइए। जहाँ विशिष्ट गोष्ठियां होती हैं वहां आप पहुंचिए। किसी भी दर्शन की हो, कम से कम जाओगे, सुनोगे तो अपनी बात कहने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बात कहने के लिए अपनी बात समझ जरूर लेना, अधूरी बात मत कहना। मूलमंत्री की चारुकृति भट्टारक जी बड़े सरल स्वभावी जीव है। वे बोले मैं विदेश जाता हूँ। आचार्य ने कहा अच्छी बात है, आप विदेश जाओ, लेकिन आप जब भी विदेश जाओ अपने आप को जैन साधु मत कहना। आचार्य ने कहा अपने आप को जैन साधु मत कहना, आप जैन भट्टारक ही बोलते रहना। बोले क्यों मुनिराज? यदि तूने विदेश जाकर इसी भेष में अपने आप को जैन साधु बोल दिया तो हमारे जैन साधु कौन है? ये जैन साधु नहीं है, यह विकृत रूप है। जैन साधु तो दिगंबर होते हैं। ब्रह्मचारी विदेश प्रवचन करने जाए, वहां अपने आप को जैन साधु कहने लग जाए तो उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया, अपितु धर्म का नाश किया है। अपने आप को ब्रह्मचारी बोलने का,
वीतराग जिन शासन में वस्त्रधारी साधु नहीं होते, निर्ग्रंथ साधु होते हैं। भट्टारक जी ने स्वीकार किया, मुनिराज आपकी बात तार्किक है, स्वीकार है, मैं तो दिगंबर का ही भक्त हूँ, इसलिए मैं अपने आप को साधु नहीं बोलता हूँ, जैन भट्टारक ही बोलता हूँ। तत्व की सत्य रूपणा वही कर सकेंगे जिनके भीतर मान के सींग है, वे तत्व की दीवार में छेद कर देंगे। अपने सींगों से तत्व की दीवार में छेद कर देंगे। यही हो रहा है और यही किया लोगों ने। जब स्वयं ही निर्णय नहीं कर पाए तो दूसरे को क्या निर्णय देंगे। प्रभावना वे ही करने जाएं जो स्वयं धर्म से प्रभावित हो। चर्म की प्रभावना है, वे धर्म की प्रभावना नहीं कर पाएंगे जो अपने चर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। जिनको भेद विज्ञान ही नहीं हुआ, जिनको देह से और निज आत्मा से विरक्ति भाव नहीं है, विवेक भाव नहीं है, पृथकीकरण की विद्या मालूम नहीं है, वे जैन धर्म की प्रभावना 3 काल में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको तो पर्याय के नाम की ललक रहेगी और पर्याय के नाम की ललक वाला धर्म को, धर्म की प्रभावना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जिसको अपनी पर्याय के नाम की ललक है, मेरा नाम चारों दिशाओं में फैले, अपना नाम, अपना यश, अपना कीर्ति फैलाने में लगा हुआ है, वो जिन धर्म की प्रभावना कभी नहीं कर पाएगा। भैया जितने भी लोग फुर्सत हो गए हैं, किससे? उद्गल के टुकड़ों से, उनसे बोलो भैया साधु ना भी बन पाए लेकिन साधुओं की संगत में रहो। और जिन शासन, नमोस्तु शासन की प्रभावना करो। प्रभावना से, प्रभावना भी 16 कारण भावनाओं में एक भावना है। प्रभावना 8 अंगों में एक अंग का नाम है प्रभावना। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है जो प्रभावना। अशुभ भाव से तो बचोगे जब जब जिनवाणी की व्याख्या करोगे तो समझ में आए या ना आए, यह विकल्प नहीं करना। तेरे स्वयं के परिणाम तो पवित्र होंगे। किसी को समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, हम व्याख्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे तो कम से हमारे परिणाम तो पवित्र होंगे। मैं तो यह सोचता हूँ जितना सामायिक में आनंद आता है ना ही प्रवचन में आनंद तभी आएगा यदि प्रवचन होंगे। किसी का निंदा पुराण लेकर बैठ जाओगे क्या? निंदा पुराण कौन सा होता है? निंदा पुराण, इधर की निंदा, उधर की निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, पुराण बना रखे लोगों ने। निंदा पुराण लेकर बैठ जाओगे तो प्रवचन में कोई आनंद नहीं है। प्रवचन ही नहीं है, आनंद कहां से आएगा? प्रवचन में भी आनंद आएगा, जब प्रवचन होंगे तो आनंद आएगा। जो सत्य है वह नाश को प्राप्त नहीं होता। यह आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं है, यह तो महावीर का सिद्धांत नहीं है, फिर यादिनाथ का सिद्धांत नहीं है, फिर यह वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक है। भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक व्यवस्था ऐसा ही है, ये किसी ने बताया नहीं है, ऐसा ही है। भूल मत कर लेना। कुछ लोग आइंस्टीन का ना बोल करके महावीर का बोल सकते हैं, नहीं। भगवान महावीर तो हुए पर्याय दृष्टि से, लेकिन यह त्रैकालिक सिद्धांत महावीर का बनाया हुआ नहीं है। भैया हमारे मुमुक्षुओं में एक बहुत बड़ा भ्रम है, जो जो केवली वो होता है, यह अज्ञान दशा है। क्या है? अज्ञान दशा के जो केवली जानते वो होता है, यह अज्ञानियों का भाषण है। जो जैन दर्शन का ज्ञाता होगा
वह इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। जो जो केवली जानते वो होता है। तो प्रत्येक द्रव्य की परिणति केवली के ज्ञान के पराधीन हो गई। अनंत की वाणी का यह है क्या? स्वतंत्रता करता। कण कण कैसा है? स्वतंत्र है। केवली तीर्थंकर की वाणी से परतंत्र मैं कब हो गया? मैं ऐसे तीर्थंकर को भी स्वीकार नहीं करता हूँ जिनके केवल ज्ञान से मेरा परिणमन होता हो। केवली के ज्ञान से जगत के द्रव्यों में परिणमन नहीं होता है। जगत के द्रव्यों का जैसा परिणमन होता है वैसा केवली के ज्ञान में झलकता है। ये सम्यक रूपणा है। दर्पण के होने से मेरा चेहरा नहीं बनता। भैया बताओ, जैसा दर्पण था वैसा तेरा चेहरा दिख रहा था कि जैसा तेरा चेहरा था वैसा दिख रहा था? माना कि तू सांवला है, दर्पण देखने से तू गोरा हो जाएगा। वह गोरा है, सांवला हो जाएगा, तो जैसा होगा वैसा ही दिखेगा ना। दर्पण तल इव सकला, मंगलाचरण में कहा है। जैसे दर्पण में पदार्थ दिखाई देते हैं वैसे केवली के केवल में झलकते हैं। केवली किसी को ना झलकाते हैं ना बनाते हैं, वो तो वितरागी है। और वितरागी किसी में विकार उत्पन्न करते नहीं है। ऐसे ही जो यूं कहते थे भक्ति के आवेग में, ये तो महावीर का सिद्धांत है। नहीं, वस्तु व्यवस्था तो सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही है। तीर्थंकर हुए हैं श्रमण संस्कृति में, लेकिन श्रमण संस्कृति तो सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही है। वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। हर वक्ता को सबसे पहले वस्तु व्यवस्था की चर्चा करना चाहिए। और वस्तु व्यवस्था समझ आ गई तो देश मोह अपने आप ठंडे होते हैं। जो रागी द्वेषी भरे पड़े हैं, अभी इनको वस्तु व्यवस्था ही समझ में नहीं आई। एक कहता है मैं व्यवहार वाला हूँ, एक कहता है मैं निश्चय वाला हूँ। अरे अभी तुम्हें वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आई। निश्चय नहीं, वस्तु व्यवस्था नहीं है, वस्तु व्यवस्था नहीं है। वस्तु व्यवस्था को समझने की दो शैलियां हैं, निश्चय ने और व्यवहार में। वस्तु तो जो है सो है। यह सोच देश के प्रत्येक दिगंबराचार्य, श्वेतांबराचार्य, स्थानकवासी सभी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उस दिन संपूर्ण एक दिखेगी। जितने मत हैं वे वस्तु व्यवस्था की अनभिज्ञता के कारण है। जितने संप्रदाय हैं वे वस्तु व्यवस्था के सम्यक बोध के अभाव में है। जिस दिन सम्यक बोध हो जाएगा उस दिन सारे पंथ आमनाएं समाप्त हो जाएंगी। जीव अल्प वस्तु समझकर आया और उस प्राणियों के बीच रखी तो सामान्य लोगों को लगता यही सत्य, यही सत्य। उसके साथ चल दिए। अभी आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, नदी के तट पर बैठने की आवश्यकता है। पानी में बह जाओगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। या तो ऊपर जाओगे और या जानो कहां जाओगे। या आप जानो कहां जाओगे, या तो ऊपर जाओगे या आप जानो कहां जाओगे। इसलिए जो तट पर बैठेगा उसे यह भी मालूम रहता है क्या क्या जा चुका है, अभी क्या क्या जा चुका है, क्या आ रहा है और आगे क्या आएगा। तब उस नदी के तट पर बैठ करके सब कुछ जान लेता है। बहने वाला तो मात्र प्राण ही दे पाएगा, डूब ही पाएगा। ऐसे ही जो जीव एक निर्णय में बह जाता है वह वस्तु व्यवस्था को
नहीं जान पाता, डूब जाता है। जो तटस्थ होकर दोनों नयों को समझता है, वह वस्तु व्यवस्था को समझ करके भगवान बन जाता है। भूतार्थ को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। भूतार्थ बोध विमुखा प्राहा सर्वेपि संसारा। भूतार्थ यानी सत्यार्थ। भूतार्थ वस्तु को जानने वाले जीव संसार में बहुत कम हैं। यह निर्णय कर अपने जीवन में यह निर्णय कर लेना अंदर से, जिनकी भवावलियां अभी दीर्घ है, मतलब भाव अभी बहुत दूर है, संसार अभी बाकी है, वे अपने ज्ञान को सम्यक नहीं कर पाएंगे। जब तक उलझन नहीं बचेगी तब तक संसार में कैसे रह पाएगा। जिसको संसार से निकलने का समय आ चुका है, उसकी मस्तिष्क समाप्त हो जाएगी, रह ही नहीं पाएगा, उलझन समाप्त हो जाएगी। सोच विशाल चाहिए, कूप मंडूक नहीं बनने का। कूप मंडूक कुएं में मेंढक, वो कहता संसार कितना बड़ा है, इतनी बड़ा है, कुएं में रह रहा है, बोले संसार इतनी बड़ा है। वस्तु की निरूपणा को जन्म देने वाले तीर्थंकर नहीं है, वस्तु निरूपणा को बताने वाले तीर्थंकर है। वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक थी है और रहेगी, इसलिए अब पुनः बोलिए, असत का उत्पाद नहीं होता। ये सिद्धांत किसका है? अब नहीं कह पाओगे आइंस्टीन का, अब नहीं कह पाओगे वर्तमान का। इनने जानकर बता दिया, वह अन्वेषक है, उत्पादक नहीं है। देखा है, उत्पन्न नहीं किया। वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक है, इसलिए वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला होती है, कर्ताशाला नहीं होती। वो कर्ता नहीं है, प्रयोग कर रहे हैं, जो है उसी को तो बता रहे हैं, वो नई कोई चीज नहीं बना। यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जाता है। और ज्ञान हर व्यक्ति का क्षेत्रसम भिन्न भिन्न है, इसलिए आप अपने ज्ञान को पूर्ण सत्य मत कहना। इसलिए नहीं कहना कि उस बालक ने आज चेहरा देखा है तब भी वह बता नहीं पाया। क्यों? उसे मालूम नहीं था। क्या? उसे मालूम था, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी। जान तो रहा है, अभी भी जान रहा है। ऐसे विश्वास रखना, बाल बुद्धि के लोगों ना जाना तो कह नहीं पाए, जो कह पाए वे उतना जान नहीं पाए, इसलिए भ्रम हुआ है। व्यक्तियों की बुद्धि में तो भ्रम हो सकता है, वस्तु व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है। इसलिए मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, जान करके जानने की ज्यादा चिंता मत करो। जो जान करके जानने के विकल्प में आकर श्रद्धा करना है, वह पूरी पर्याय का नाश कर लेगा, सम्यक प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जानना बाद में, पहले स्वीकार लेना। किस बात को? मैं जो भी जानूंगा, छद्मस्तु, मैं जो भी जानूंगा, छद्मस्तु केवल ज्ञानी तो नहीं, छद्मस्तु मैं कितना ही जान लूंगा, पूरा नहीं जान पाऊंगा। मैं कितना ही जान लूं, लेकिन पूरा नहीं जान पाऊंगा। जिसने पूर्ण जाना है उसकी बात पूर्ण सत्य है, मुझे श्रद्धा है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं। किसने जाना? किसने जाना है? सर्वज्ञ देव ने जाना है। मुझे श्रद्धा है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं। किसने जाना है? सर्वज्ञ देव ने जाना है, इसलिए पहला सम्यक तो आज्ञा सम्यक। जिन्हें भगवान ने जो कहा है, आज्ञा उनकी, मुझे सम्यक स्वीकार है। उच्चम दिनोदितम तत्त्वम हेतुर्भिन्ने वहन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राहम नान्यथा बाधिनो जिना।
क्या कहा? भगवान जिनेंद्र देव के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, वे किसी के हेतुओं से खंडित नहीं किए जा सकता। कोई कितना ही तर्क कुतर्क कर दे, भगवान की वाणी का खंडन नहीं कर सकता। कितना भी तर्क करने वाला आ जाए, भगवान की वाणी अति सूक्ष्म है। इसलिए अरहंत की आज्ञा स्वीकार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। जिनदेव अन्यथावादी नहीं है, जिनदेव अन्यथावादी नहीं है। भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। कितने लोगों ने अन्यथा करना चाहा, कोई कर पाया? भगवान नेमिनाथ की बाड़ी में निकला था, द्वारका नगरी जलेगी दीपायन के निमित्त से। नहीं, मैं जलने नहीं दूंगा। उन्हीं बन के चले गए 12 वर्ष तक रहे। देखा मैंने भगवान की वाणी को बदल दिया। 1 महीना भूल गए, अधिक मास आ गए पहले, बस याद को निमुष क्रोध भड़का, असुर तेजस निकला और द्वारका नगरी को जला के भस्म कर दिया। बचा पाया? कृष्ण का मरण जरद कुमार से होगा, सबने जाना। भगवान की वाणी में निकला, कोई बदल पाया? नहीं, कोई बदल नहीं पाया, बदल नहीं पाया। जरद कुमार जंगल चले गए, बोले नहीं मैं तो बदल के रहूंगा, मैं मेरे यहाँ से मेरी भाई का मन नहीं, चले गए। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? कृष्ण भी जंगल पहुंच गए। होनी को कोई नहीं टाल सकता, यही होनी है। भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अरहंत की आज्ञा स्वीकार कर अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए अरहंत की वाणी पर। और उन्हीं अरहंत के लघुनंदन है मुनिराज। इसलिए मुनिराजों के शब्द में आता नान्यथा मुनि भाषण, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। इसलिए कभी मुनिराजों से पंगा मत लेना, कभी उनके अन्यथा वचन नहीं होते। इसलिए गए, नमोस्तु किया, अपना काम जब तक बन रहा है बैठो, नहीं बनना है किसको? सबसे बढ़िया ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना, धर्म से वंचित हो जाओगे। कटु सत्य है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। भगवान की वाणी मुनिराज के मुख से सुनने मिल रही है, बस हमारा तो कल्याण है। इतना मान के चलना, भगवान की वाणी सुनने मिल रही ना, बस ठीक है, हमारा तो कल्याण है। अब वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो जाने। जब व्यक्ति अंदर घुसने लगता है ना, वो मुनिराज 28 मिनट का पालन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो ये करते कि नहीं, हीरा समिति का पालन कर रहे कि नहीं, भाषा समिति पालन कर रहे कि नहीं। जब अंदर घुसने लगोगे ना तो परेशान हो जाओगे। इसलिए कटु सत्य है, मुनिराज के पास जाओ, जितना ज्ञान मिल रहा है ले लो, बटोर लो, जितना मिल रहा है ले लो, जितनी बार मिल रहा है उतनी बार ले लो। तो जब आपको लगे कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, चलो निकल लो, आगे देखेंगे, जहाँ जिसके पास मिलेगा उससे लेंगे, छोड़ो मत, जिससे मिल रहा है वो तो जरूर ले लेना। अरहंत की वाणी विश्वास करना। तो अपने ज्ञान से सम्यक बनना चाहो तो इस युग में संभव नहीं है। अपने ज्ञान से अगर सम्यक ज्ञानी बनना चाहो, सम्यक बनना चाहो तो संभव नहीं है। तत्वार श्रद्धानम स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तत्वों का यथार्थ श्रद्धान विपरीत और सम्यक का निर्णय अरहंत की देशना से ही कर पाओगे, जिनवाणी से ही कर पाओगे। जो अपने ज्ञान से सत्य का निर्णय करेगा तो हो सकता है वह सत्य को छोड़ करके असत्य को ही सत्य मान ले, क्योंकि उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? छद्मस्त ज्ञान, केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी, मन पराज्ञानी नहीं है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञानी तो है। इसलिए नव दीक्षित मुनियों से कहा जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, बताइए।
ऐसा ना हो कि भटक जाओ। यदि कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ने बैठ जाओ प्रवचन के राग में, प्रवचन के लोभ में कि मैं अच्छे अच्छे प्रवचन करूंगा, बढ़िया बढ़िया प्रवचन करूंगा, तो चटपटे मसालेदार बातों को, अन्य मिथ्या मतों को पढ़कर अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत कर लेना। इसलिए जो भी नवदीक्षित मुनि होते हैं उनको गुरु के पास बताना होता है क्या पढ़ रहे हैं आप। हो सकता है लेखक का नाम पढ़े बिना तुमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मुनि शब्द जुड़ा था, वे कौन से मुनि थे? विपरीत निर्णय हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रत्येक प्रवचनकार की पुस्तक भी नहीं पढ़ना। क्यों? प्रवचनकार का नाम विशाल भले ही हो सकता है, कोई किसी सामान्य व्यक्ति की पुस्तक पढ़कर प्रवचन कर रहा हो तो तेरा प्रवचन का धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रकृष्ट वचन का नाम प्रवचन है, प्रकृष्ट वचन का नाम प्रवचन है। अरहंत जिनेंद्र की देशना ही प्रवचन है, शेष वचन प्रवचन नहीं है, वो परवचन है, पर वचन। ये मैं तबला की पुस्तक नंबर 8 से बोल रहा हूँ कि जिनेंद्र भगवान की देशना प्रवचन, शेष वचन प्रवचन नहीं है। इसलिए तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध की 16 कांड भावनाओं की व्याख्या है, शास्त्रों का व्याख्यान अरहंत की देशना से चला आ रहा है। इसलिए स्वीकार है, जो अरहंत की देशना से संबंध नहीं है वह शास्त्र ही नहीं है। इसलिए शास्त्र की वाचना, शास्त्र की परीक्षा करके ही करना चाहिए। इंद्र नंदी निधिसार ग्रंथ में इंद्र नंदी स्वामी ने कहा है, ग्रंथों का वाचन, ग्रंथों की परीक्षा करके करना। आप यूं कह सकते हो, जब मैं ग्रंथ ही नहीं जानता तो परीक्षा कैसे करें? प्राचीन पूर्वाचार्यों ग्रंथों को नहीं करी है, ग्रंथ पूर्वाचार्यों से संबंध है कि नहीं है तो उस ग्रंथ को छोड़ देना, यही ग्रंथों की परीक्षा है। जो अपने क्षयोत्सव से यद्वा तद्वा अपने मन वचन की प्रवृत्ति को लगाकर कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। आगम से संबंध है तो वो ग्रंथ है, तो माना जाएगा। जितना संसार में शुद्ध तत्व है वह अरहंत की खान से निकला हुआ है, और व्यक्तियों ने अपनी अपनी दुकानों में रख लिया है और अपनी अपनी दुकान के मार्के से बिक्री कर रहे हैं, परंतु तत्व तो की देशना है। सत दर्शन करने पर यह निर्णय मिला कि लोगों ने कहाँ का विषय कहाँ पकड़ा हुआ है। यदि आइंस्टीन ने उसे अपना वचन कह भी दिया तो वे 100 वचन बाधित हो रहे हैं। यदि था नहीं, सनातन है, तो आपने कैसे बना लिया? आपने कैसे बना लिया? आपने तो सनातन कैसा? अगर सनातन है तो आपने कैसे बनाया? इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए, हे आइंस्टीन, आपने निर्मित नहीं किया, आपने देखा है, जाना है। सत्य का नाश नहीं होता है, इसलिए नियम से वस्तु की मर्यादा प्रकट है, वस्तु नियति प्रकट है। इसलिए हे योगीश्वर, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आप किसकी रक्षा करना चाहते हो? ज्ञान सत स्वरूप है, इसलिए वह स्वयं की रक्षित है, वह स्वयं ही रक्षित है, उसकी क्या रक्षा करना? ज्ञान त्रैकालिक है, सतभूत है। ज्ञान कहो आत्मा, आत्मा कहो ज्ञान, गुण गुणी में एक ही भाव नहीं, इसलिए एकत्वभूत है। दूसरे पदार्थ से क्या प्रयोजन है? इसलिए संसार में जीव यह कहता है कि मेरी कौन रक्षा करेगा। अचानक कोई घटना ना घट जाए, जब मेरी मृत्यु नहीं है, जब मेरा नाश ही नहीं है, तो मेरे अत्राण भय किस बात का?
किस बात का? इसलिए निसंग होकर के वे वीतरागी तपोधन अत्राण भय से भिन्न होकर के सहज ज्ञानानंद स्वरूप में उसी में निज का वेदन करते हैं और अत्राण भय से रहित होते हैं। उन्हें किसी का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, अच्छा भय, अत्राण का रक्षा, उन्हें किसी से रक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो जंगल में बैठ के साधना कर लेते हैं, ना जानवरों का भय ना इंसानों का भय। जंगल में जाके अपनी साधना में तल्लीन हो गए, अपने ध्यान कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय है ही नहीं। अत्राण का भय नहीं, अगुप्ती का भय नहीं, कोई रक्षा की कामना नहीं, कोई मेरी रक्षा करे, कौन रक्षा करेगा मेरा? कलश 158 नंबर अमृतचंद स्वामी कहते हैं, स्वरूपम बिल्वस्कुनोस्ति परमा गुप्ति स्वरूपेण यच्छक्ता कोपि परा प्रविष्टुम कृतं ज्ञानं स्वरूपं चनो अस्या गुप्तिरतो नगाचन भवेत् तब्दि कुतो ज्ञानिनो निस्संक सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। आचार्य स्वामी कहते हैं, अगुप्ती भय निज भगवान आत्मा में नहीं है, स्वस्वरूप में ही वस्तु अवस्थित है, पर स्वरूप में मेरा कोई प्रवेश नहीं है, मेरा पर में प्रवेश नहीं है और पर का मेरे में प्रवेश नहीं है, मैं निज में ही गुप्त हूँ। अन्य अगुप्ती का भय मुझे किस बात का? इसलिए दूसरा मेरे में प्रवेश करने में असमर्थ है। ये ढोंगियों की, पाखंडियों की, पागलों की भाषा है, जो कहते हैं कि हमारे शरीर भली दो हैं, हमारी आत्मा एक है। आधी आधी आत्मा है क्या? आधी उसके में, आधी तुम्हारे में। इतना प्रेम है, बोले आधी आधी आत्मा, एक आत्मा है, इतना अगाध प्रेम है। क्या मेरे ज्ञान गुण में पर वस्तु प्रवेश कर पाएगी? जब नहीं कर पाएगी तो फिर निर्ग्रंथ योगीश्वर निहारते हैं कि मेरी भगवान आत्मा का कोई नष्ट करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे अगुप्ती भय भी नहीं है। ज्ञान स्वरूपी में किसी का प्रवेश नहीं है, इसलिए निश्चय से तो वस्तु का स्वकीय स्वरूप ही परम गुप्ती है। स्वरूप में पर पदार्थ प्रवेश करने में समर्थ ही नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो अकृत्रिम है, अविनाशी है, शांतिभूत है, परम पारणामिक है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप में ज्ञानी को भय कहाँ? वह तो हमेशा निसंकित होकर के स्वयं सहज निज ज्ञान गुण में लवलीन होते हैं, आनंदित होते हैं। अगुप्ती भय व आरक्षा भय का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे शेष भय की व्याख्या करेंगे। सम्यदति जीव निश्चय व व्यवहार दोनों से सात भय से मुक्त होता है। आगे और इसकी व्याख्या कल जाने की। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।